कृष्णम वंदे जगद्गुरु। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या 23। इन कुछ श्लोकों में भगवान उस मार्ग के बारे में बताते हैं जिस मार्ग से शरीर त्यागने के बाद या तो जीव लौट कर आता है या उसको लौट कर नहीं आना पड़ता। क्योंकि अर्जुन का जो प्रश्न था कि प्रयाण काल के समय या मृत्यु के समय जीव आपको कैसे प्राप्त कर सकता है, भगवान उसी बात को और पुष्ट करते हैं कि कुछ ऐसे समय होते हैं, विशेष मार्ग होते हैं जिस मार्ग से जीवात्मा इस संसार से प्रयाण करती है तो वो लौट कर नहीं आते। लेकिन कुछ दूसरे भी मार्ग होते हैं जिनसे उनको वापस आना पड़ता है। अब हम श्लोक पढ़ लेते हैं। यत्र काले त्व अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्व अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। भगवान ने कहा, मैं उस काल के बारे में तुम्हें बताऊंगा हे अर्जुन, जिस काल में जीवात्मा प्रयाता यान्ति शरीर छूटने के बाद या तो इस भौतिक जगत में आती है या नहीं आती। ये दो ही परिस्थितियाँ होती हैं। जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को कहते हैं सद्यो मुक्ति, अर्थात जिनको यहाँ ही भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया प्रभु से, वे यहाँ ही परम संस्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को कहते हैं क्रम मुक्ति, जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाती है। वे फिर लौट कर आते हैं, इसको कहते हैं पुनरावृत्ति। तो जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख हो गए हैं वो अनावृत ज्ञान वाले हैं, उनका ज्ञान ढका नहीं हुआ। वो विवेकी पुरुष होते हैं, वो जागृत होते हैं, इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश ही प्रकाश होता है, विवेक की प्रधानता होती है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष होते हैं वो अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। वे आवृत ज्ञान वाले होते हैं, उनका ज्ञान ढका हुआ होता है माया के पर्दे से, इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहाँ से फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। तो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है। ये जो प्रकृति है, जो भौतिक जगत है, ये पल पल परिवर्तन कर रहा है, उसको पीछे लौटकर आना पड़ता है। परंतु जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता, जो केवल भगवान से ही संबंध रखता है, निष्काम भाव से अपने जो नियत कर्म है उनको करते हुए सबकी सेवा भाव में लगा रहता है, उसको पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता है, वो इसी जन्म में मुक्त हो जाता है। 84 लाख की योनियों से वो बच जाता है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारा भगवान श्री कृष्ण के बिना कोई भी कष्ट निवारण नहीं कर सकता।